All right, now we'll see the third example, and on page number 33, the book which I have, it is asking that use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. As I have simply written the short form of Euclid division lemma, that is EDL. क्या करना है इसमें? EDL, that is Euclid division lemma को यूज करते हुए हमें बताना है कि any positive integer, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 में के फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट मीन्स अगर वो कोई भी इंटीजर है ओके, और उसका हम स्क्वायर करें, किसी भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वायर करें और फिर उसे 3 से डिवाइड करें, तब हमें या तो 3m मिलेगा या फिर 3m प्लस 1 मिलेगा, जहां पे m क्या है, कोई इंटीजर, इट्स सम इंटीजर, कुछ भी हो सकता है. First we'll just look at the solution and then we'll confirm how this will work, कि किसी नंबर के स्क्वायर को 3m और 3m plus 1 में लिखा जा सकता है और किस तरह से आता है, we'll illustrate by the examples. So let's just have the look on this solution. As I said, show that the square of any positive integer, हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करनी है. So now we are saying let a is the positive, a be the positive integer and b will be equals to, now what we gonna be, we will see that b is our 3. हमें हमेशा याद रखना है कि जो b है ना वो क्वेश्चन में ही ऑलरेडी मेंशन होता है. b क्या है, b इज द डिवीजर, b क्या है, हमारा डिवीजर, जिससे वो नंबर डिवाइड होना है. ओके वो हमेशा हमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन में हमें दिया ही होता है. सो यहाँ पे b क्या है, 3. देन वी हैव यूज्ड बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, जहां पे r क्या होगा, 0 से या 0 की या तो बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो डिवीजर है यानी कि b से वो छोटा होगा. एज वी नो दैट b इज इक्वल्स टू 3, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 3q प्लस r, और r क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से क्या होगा, कम. सो दैट मीन्स r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, बाय पुटिंग r विल बी इक्वल्स टू माइट बी 0, माइट बी 1 और माइट बी 2. क्योंकि 3 से छोटा होना है तो वो 2 तक ही आ सकता है, और क्योंकि वो 0 के बराबर हो सकता है दैट मीन्स 0 भी हो सकता है. तो अगर जब हम इक्वेशंस में 0, r की जगह पे 0, 1 और 2 अगर हम यूज करेंगे यहाँ तो हमें क्या क्या मिलेगा, therefore we will get as a is equals to 3q, एक इक्वेशन ये मिलेगी, या फिर a is equals to 3q प्लस 1 ये मिलेगी, या फिर a is equals to 3q प्लस 2. जब हम r की जगह पे 0 रखेंगे तो हमें 3q मिलेगा, जब हम r की जगह पे 1 रखेंगे हमें 3q प्लस 1 मिलेगा, जब हम r की जगह पे 2 लिखेंगे तो 3q प्लस 2 मिलेगा. अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में तो m है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, m है, पर हमने अभी तक यहाँ पे q यूज कर रखा है ना. तो ये चीज याद रखनी है, हमें q ही इस्तेमाल में लेना है. ये क्या कह रहा है कि m जो है ना वो कोई इंटीजर है, और स्पेशली व्हेन इट कम्स द क्वेश्चंस लाइक कि आपको या तो उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेना हो या फिर क्यूब लेना हो, ये क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी आएंगे. अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर लेना हो या क्यूब लेना हो तब आपको वहां पे m डिफाइन करना ही होगा, और उस m को डिफाइन हम बाद में करते हैं. इसीलिए हम पहले जो हमारा चल रहा होता है यूक्लिड डिवीजन में q, हम q को ही अज्यूम करके चलते हैं. ठीक है, नाउ विल गो अगेन विद द क्वेश्चन के वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ द नंबर. हमारे पास में एक नंबर है a इज इक्वल टू 3q, एक नंबर है 3q प्लस 1, एक नंबर है 3q प्लस 2. अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ओके, नाउ विल डू द स्क्वायर ऑफ इट. सो इफ a इज इक्वल्स टू 3q, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3q द होल स्क्वायर.
राइट। फिर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 9q स्क्वायर, क्योंकि 3 की पावर 2 दैट इज 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर सॉरी। देयरफॉर अब हम इस 9 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और ब्रैकेट में ही q स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ व्हाट वी गोना डू, क्योंकि ये 3q स्क्वायर हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे q का स्क्वायर होगा फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्टीमेटली हमें एक इंटीजर ही मिलेगा, हमें कोई एक इंटीजर ही मिलेगा। तो मान लेते हैं वो इंटीजर क्या है m है। अब हम कह रहे हैं क्योंकि इसे भी मल्टीप्लाई करोगे आपको एक नंबर ही मिलेगा, तो मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है m है। देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। आपको नीचे मेंशन करना होगा दैट वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ लुक एट द ओवर हियर। अभी हमने फर्स्ट वाले का स्क्वायर किया, नाउ विल डू द स्क्वायरिंग ऑफ द सेकेंड वन। a इज इक्वल्स टू 3q plus 1. Now taking square on both sides, a square is equals to 3q plus 1 the whole square. हम q स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर है ना, इसीलिए हम वो स्क्वायर कोई भी नंबर हो सकता है तो वो a स्क्वायर 3q भी हो सकता है, 3q plus 1 भी हो सकता है, 3q plus 2 भी हो सकता है और उसका स्क्वायर लेना है। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द स्क्वायरिंग टर्म्स ओवर हियर। नाउ एज यू नो दिस इज a प्लस b द होल स्क्वायर। आपको शायद फॉर्मूला याद हो a प्लस b द होल स्क्वायर विच इज सेज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। यहाँ पे जो a है हमारा a वो क्या है 3q और हमारा b क्या है 1। okay, so when you are using this formula over here, then what we gonna get 3q the whole square plus 2ab, that means 2 will be multiplied by 3, that is 6q into 1 you will get 6q और 1 का square that is 1. See, you are in 10th standard, so please I'm writing, I'm not using all the things, you know कि 3 पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर 6 हो रहा है, I'm not using those steps. So if you still have the problem, you can use this formula one at a time and you'll understand. Then 3 square, so we can write as 9q square plus 6q plus 1. Okay. Now what we're going to see is over here, हम इन दो टर्म्स को देखेंगे, ये वाले, इन दोनों में हम सिर्फ 3 को कॉमन लेंगे। सो व्हेन वी आर टेकिंग 3 आउट, 3 को हमने बाहर ले लिया, 3 को जब हमने बाहर ले लिया तो क्या हो गया 3 को बाहर ले लिया, यहां अंदर बचा 3q स्क्वायर, 3 3 जा 9, फिर प्लस यहां से 3 बाहर जा चुका है यानी कि यहाँ पे बचा 2q और यहाँ पे प्लस 1 जो पहले से ही था ऑलरेडी। Let me write in a smaller font so that otherwise it will create a problem. Okay. So it will be 3 will be out, 3q square plus 2q and outside 1. Okay. हमें ये ध्यान देना है हमने इन दोनों टर्म में 3 को कॉमन ले लिया। अब जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3q स्क्वायर प्लस 2q, q भी एक इंटीजर है, यहाँ पे भी q एक इंटीजर है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसका जो भी आंसर आएगा अल्टीमेटली वो भी एक इंटीजर होगा, है ना। तो क्या हम उस इंटीजर की जगह पर 3m लिख सकते हैं, 3m प्लस 1, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू, और अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे where m is equals to 3q square plus 2q. Okay. अब आप ये सोचने में आ सकता है कि यहाँ पे तो m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे m इज इक्वल टू 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q है। ये m हमारी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा m हमारे यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं, ये तो केस पे डिपेंड करता है ना, केस डिपेंड करता है। यहाँ पे तो 3q है तो इसलिए यहाँ पे केस अलग है कि m की वैल्यू 3q स्क्वायर है, यहाँ पे केस डिफरेंट है, यहाँ पे 3q प्लस 1 ले रहे हैं इसीलिए यहाँ पे m की वैल्यू डिफरेंट है।
अल्टीमेटली बस ये समझिए कि जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको एक और इंटीजर ही मिलेगा। अल्टीमेटली आप अगर 3 + 5 करोगे आपको क्या मिलेगा, ये भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इन दोनों को ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ये भी अल्टीमेटली आपको एक इंटीजर ही मिल रहा है, तो क्यों नहीं वो इंटीजर m ही हो जाए, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। ओके, एंड फॉर द लास्ट वन वी विल सी, for the last one that is 3q plus 2. So a is equals to 3q plus 2. हम इसका स्क्वायर करेंगे, a square will be 3q plus 2 the whole square. And as you know, again we will do the a plus b whole square formula. We'll use that. So it will be as 9q square. I'll make one more step for you. 3q the whole square plus 3 2s are 6 और फॉर्मूले में एक और 2 होता है, तो 6 2s are 12, 12q plus b square, it will give you as 2 raised to power 2. Okay, so it will be 3q square, that means 9q square plus 12q plus 4. अब यहाँ पे स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा प्लीज, I don't have the sufficient space, so please just be careful over here. 9q square plus 12q plus इस 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया है, किस तरह से, 3 + 1 के फॉर्म में। ओके, अब हम वापस से देखेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में +1 चाहिए है ना, तो हम इसने यहाँ पे भी हमें +1 चाहिए, इसलिए हम +1 को एकदम सेपरेट छोड़ चुके थे, यहाँ पे भी हमें +1 चाहिए। सो वील ओनली सी दीज 3 terms. In these 3 terms, we have seen that 3 is a common one. 3 क्या है, common है. So we'll just take the 3 as a common outside. What we gonna get? 3. Okay. 3 3s are, ये 9 आ जाएगा, 9 का, because 9 is here, 3 have come out, so that means 3q square will be remain inside. 12 है, 3 बाहर आ गया, that means 4 will be here, plus 3 ऑलरेडी बाहर जा चुका है, दैट मीन्स इट विल बी 1. ये तो हुआ इसका, और ये +1, ये जो +1 है ऑलरेडी आ रहा है, और ये जो +1 आ रहा है, ये +1, ये 3 ऑलरेडी बाहर जा चुका है, इसलिए +1 हुआ। ओके, जैसे कि अभी इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि चाहे 3q स्क्वायर हो, चाहे 3q स्क्वायर प्लस 2q हो, इससे जब आप सॉल्व करोगे अल्टीमेटली आपको एक इंटीजर मिलेगा। तो 3q स्क्वायर और 4q प्लस 1 को भी जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, तो क्यों ना हम उसकी जगह पे 3m ही लिख दें। सो इट विल बी 3m + 1. अब यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा देयर वेयर m is equals to 3q square plus 4q plus 1. ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हर जगह पे चाहे वो a स्क्वायर ने a स्क्वायर किया, या तो वो किस फॉर्म में है, या तो वो इस फॉर्म में है a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, या फिर अगेन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m + 1, या फिर अगेन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m + 1. Don't worry about the solution. I'm gonna share one PDF with you, and in which I have already solved this equation, so you will be able to understand each and every steps again. Okay, so now our final statement is that hence the square of any positive integer is either the form of 3m or 3m + 1. ये तो हो गया आपका सोल्यूशन। ओके, अब हम इस पूरे जो स्टेटमेंट है कि किसी भी स्क्वायर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम 3m और 3m + 1 में लिख सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो हम अब उसे चेक कर लेते हैं। ओके, ओके, as we are mentioning that square of any positive integer, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, तो let's say हमने ले लिया 4, ओके, वी हैव टेकन 4, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 16. अब अगर हम 16 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 3 है ना, तो हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 3 डिवाइडेड बाय 16 क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, क्या मिला हमें रिमाइंडर 1, यानी कि 3 क्या है आपका
3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, ये है आपका ए आपका क्या 16 है ना, वी आर टेकिंग ए एज 4 और 4 का स्क्वायर क्या 16 मिला। अब अगर आप यहाँ देखोगे ए का स्क्वायर ये है आपका 3 जो कि क्वेश्चन में है, यहाँ पे कोई और नंबर हो सकता है ना, ये 5 है, यहाँ पे आपने लिख दिया m प्लस 1, 3m प्लस 1। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसकी जगह पर। लेट्स से a इज इक्वल्स टू 7, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर अब जब हमें लेना है इसका स्क्वायर लेंगे, a इज इक्वल 7 तो क्या हो जाएगा 49। अब इस 49 को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 3 1 जा 3, 1 बचेगा, ये 9 नीचे आ गया, 3 6 जा 18, क्या हुआ 3 को 16 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 करेंगे हमें 49 मिलेगा। सो दैट मीन्स ए स्क्वायर जो कि है हमारा 49 वो हमें किस तरह से मिल रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1, ये कुछ भी हो सकता है इसीलिए 3m प्लस 1। ओके, अब अगर आप यहाँ पे 9 का स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर करोगे तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे 0 मिलेगा, यानी कि सिर्फ 3m मिलेगा। सो दिस इज how we have illustrate this statement using the numbers also.